मोहम्मद अगर आपसे मैं दरख्वास्त करूँ कि रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब का जो सवाल है वो कहते हैं कि गैर जमात लोग ये कहते हैं कि अहमदियत ने दुनिया को आखिर दिया क्या है, उस पर भी अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। असल में बात यह है कि आज ये बात करते हैं ये मोतरज़ कि अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया है। अगर ये हज़रत मसीह साहब के ज़माने में होते तो इनको पता लगता कि हज़रत मसीह साहब ने और अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि मसीहियत ईसाइयत की यलगार सारे हिंदुस्तान को ईसाइयत की आगोश में डालने वाली थी। यहाँ बैठे हुए पार्लियामेंट में इनके मेंबर दावा कर रहे थे कि जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में लोग ईसाई हो रहे हैं, अभी 10, 15, 20 साल के अंदर अंदर सारा हिंदुस्तान ईसाई हो जाएगा और वहाँ पे यीशु मसीह की हुकूमत होगी। बल्कि उन्होंने ये दावा किया था कि वो दिन करीब है जब खाना काबा के ऊपर सलीब लहराई जाएगी। ये इनकी किताब द मिशंस अंग्रेज़ी में एक किताब है, उसमें ये सारे हवाले मौजूद हैं। लेकिन हज़रत मसीह सामने आके इस यलगार को रोका कासर सलीब को तोड़ने वाले की हैसियत से। और अगर हज़रत मसीह साहब ना होते तो आज सारा हिंदुस्तान ईसाई होता, जैसे कि हालात बता रहे थे। और दूसरी बात ये कि ख़ुद हज़रत खलीफा सानी ने लिखा है कि मेरे पास 3 अंग्रेज़ ईसाई आए कादियान में और मुलाकात की और गुफ्तगू की। उसके बाद कोलंबो में जाके उनमें से एक ने लेक्चर दिया और कहने लगा कि दुनिया को समझती है कि ईसाइयत और इस्लाम की जंग जो है पता नहीं कैसे कहाँ ख़त्म होगी। उन्होंने कहा कि याद रखो ईसाइयत और इस्लाम की जंग का फ़ैसला कादियान में होगा। ये उसने जाके कोलंबो में लेक्चर दिया श्रीलंका में। तो ये हालात थे जिन हालात का हज़रत मसीह साहब ने सामना किया और मुसलमानों को बचाया ईसाइयत की गोद में जाने से। ये माहौल जो है ये सियाक़-उ-सबाक़ लोग भूल जाते हैं और आज कहते हैं अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया। और दूसरी बात, अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया वो ये खिलाफत है जिसके झंडे तले आज सारी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम के मोर्चे बन रहे हैं। और जो वो ईसाइयत जो एक वक्त यलगार कर रही थी आज दिफा के ऊपर मजबूर है, बल्कि दिफा भी नहीं कर सकती इस जमात का। और वो ख़ुद कहते हैं कि अहमदियों के साथ बहस ना करो। और फिर मुसलमानों के इत्तेहाद की बुनियाद अहमदियत ने रखी है। देखें इस जमात में हर कौम से, हर रंगो नस्ल से लोग आके शामिल हो रहे हैं। और जिस इत्तेहाद का आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला ने वादा किया था उसकी बुनियाद पड़ रही है। और दुनिया देख रही है किस तरह जमात इस वक्त तकरीबन 300 ममालिक में या 200 ममालिक में, शायद मुझे से याद नहीं, 200 के करीब ममालिक में फैली हुई है। और जमात ने कितनी मसाजिद बनाई। यहाँ लंदन में या यूके में आज ये कितनी मस्जिदें कह रहे हैं फ़लाँ बर्मिंघम में मस्जिद, फ़लाँ जगह मस्जिद। पहली मस्जिद यूके में बनाई जमात ने है जो मस्जिद लंदन है। उस वक्त जबकि पेट्रोल की कोई दौलतें नहीं थी इनके पास, ना इनके पास दूसरे ज़राए थे। तो आज ये कह रहे हैं कि अहमदियत ने दुनिया को क्या दी। सबसे बड़ी खिदमत तो ये कि इस्लाम की जो तालीमात जो बिगाड़ जिनमें पैदा हो चुका था, लोगों ने उनकी शक्ल बिगाड़ दी हुई थी, उन्हें दुरुस्त किया, उनका किबला दुरुस्त किया। और उसमें बिगाड़ की वजह थी कि लोग धड़ाधड़ ईसाई हो रहे थे, जो वफात गलत अक़ायद ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में या अज़मत में खाम खा जो गुलूफ़ था जी, उसको हज़रत मसीह साहब ने दुरुस्त किया। और उसकी वजह से फिर लोगों को समझ आई कि ईसा अलैहिस्सलाम एक नॉर्मल नबी जो जैसे दूसरे थे वैसे एक नबी हैं, ना वो ज़िंदा है और ना वो आएंगे। बिल्कुल। और वो यही हथियार था जो ईसाइयत इस्तेमाल कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। बहुत एक जिंदा नबी है, तुम्हारा नबी खुद फौत हो चुका है, तुम्हारे कहने को मदफून है, बताओ जिंदा अच्छा है या फौत शुदा। बल्कि जो हज़रत साहब ने फरमाया ना कि ईसा को मरने दो कि इसी में इस्लाम की हयात में, तो है कि हज़रत साहब की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि जो रिवाइवल है इस्लाम का, एहयाए नौ है, वो अकायद की दुरुस्ती के ज़रिए से हुज़ूर ने फरमाया। और अभी हम बात करते हैं